तस्या खुरान्यास पवित्र पांसुम, तस्या खुरान्यास पवित्र पांसुम, अपांसुलाना मधुरी कीर्तनीया। मार्गम मनुष्येश्वरो धर्म पत्नी, मार्गम मनुष्येश्वरो धर्म पत्नी, श्रुतेरिवार्थ अस्मृतिर्नवगच्छतः, श्रुतेरिवार्थ अस्मृतिर्नवगच्छतः। तो अब दूसरे श्लोक में अब क्या कह रहे हैं, तो महाकवि कालिदास जी अगर रघुवंश के द्वितीय सर्ग का यह दूसरा श्लोक है, जिसमें रानी सुदक्षिणा द्वारा नंदिनी गाय के पीछे चलना होता है, उसका यह सुंदर वर्णन इस श्लोक में महाकवि कालिदास जी करते हैं। तो कह रहे हैं तस्या, तस्या से किसका बोध हो रहा है, तो ये नंदिनी गाय का बोध हो रहा है। और पिछले श्लोक में हम लोगों ने देखा तो बता रहे थे कि जो राजा नाम है, जो यशोधना है, जो राजा दिलीप हैं, उन्होंने धेनुम ऋषि मुमोर्च बनाया, अर्थात ऋषि के उस नंदिनी गाय को वन के लिए छोड़ दिया। अब इस श्लोक में रानी सुदक्षिणा के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि जो नंदिनी गाय है उसके पीछे पीछे चलती हैं, उनका अनुसरण करती हैं। तो कह रहे हैं कि तस्या, तस्या माने उस नंदिनी गाय का यहाँ पे क्रियापद है अन्वगच्छत, अनुसरण किया। अनुसरण मतलब उस गाय के पीछे पीछे वह चलती हैं। तो तस्या से किसका बोध हुआ, नंदिनी गाय का। और नंदिनी गाय जब चली तो कौन चला, तो कहना अन्वगच्छत, उनके साथ अनुसरण किया, उनके मार्ग पर चलती है, उनका अनुसरण, उनके मार्ग का अनुसरण करती हैं। और कौन करती हैं, तो कह रहे हैं कि मनुष्येश्वर धर्म पत्नी, जो मनुष्यों में ईश्वर है। मनुष्यों में ईश्वर किसके लिए कहा जा रहा है, या राजा दिलीप के लिए कहा जाता है कि जो मनुष्यों में ईश्वर, अर्थात राजा दिलीप जो है वह राजा है, और राजा के जो होता है वो अपनी प्रजा के लिए ईश्वर ही होते हैं। तो वही कह रहे हैं कि तस्या मनुष्येश्वरो धर्म पत्नी, अर्थात उस नंदिनी गाय के अनुसरण किया। कौन, किसने किया, तो मनुष्येश्वर धर्म पत्नी, जो मनुष्यों में ईश्वर है, राजा दिलीप की जो धर्म पत्नी है, उसने उनका क्या किया, अनुच्छेद किया, अर्थात उनके पीछे पीछे उस गाय का अनुसरण करती हैं। अब कौन सा और किसका अनुसरण करती हैं, तो यहाँ पे बताए मार्ग, उस मार्ग में, जिस मार्ग में गाय चल रही है, जो नंदिनी गाय है, कामधेनु की जो पुत्री है, और नंदिनी गाय जो जिस मार्ग में चल रही है, उस मार्ग का मनुष्येश्वर धर्म पत्नी, अर्थात मनुष्यों में ईश्वर महाराज दिलीप की जो पत्नी है, वह क्या करती है, उस मार्ग का अनुसरण करती है। यहाँ तक बतलाए। अब बताए को मार्ग कैसा है। अब मार्ग कैसा है, तो यहाँ पे देखिए मार्ग है तो पुल्लिंग है, और यहाँ पर भी पांसुम जो हो जाएगा पुल्लिंग हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि मार्ग कैसा है, तो कह रहे हैं कि खुरह न्यासः पवित्र पांसुम। खुरह माने जो गाय है, गाय के पैर के नीचे का हिस्सा होता है जिसको खुर कहते हैं। और गाय में खुर होता है, घड़ोजे में खुर होता है, भैंसी में होता है, जो उनके नीचे का जो पैर होता है ना, उसी को खुर कहते हैं। तो कह रहे हैं खुरह। और न्यास माने जो होता है पूरा समतल अच्छे ढंग से रखना, न्यास माने नी धातु में है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि नी धातु न्यास, न्यास मतलब नीचे रखते हैं, कौन, खुर को। तो जब यह नंदिनी गाय, तस्या माने जब नंदिनी गाय चलती है तो पूरा आराम से अपना बैलेंस बना के चलती है, तो बड़े आराम से कवि कालिदास जी बता रहे हैं कि खुरन न्यास, यानी खुर जो उनका पाद है, जो खुर है, उसको रखने से, उस पैर को रखने से पवित्र पांसुम, पांसुम माने होता है खराब कह लें, गंदा कह लें, अच्छा है, जितना भी कुछ भी आवे तो खराब गंदा के अर्थ में आता है, पांसुम आता है। तो कह रहे हैं कि पवित्र पांसुम, पांसुम है कौन, पवित्र हो गए। जो मार्ग है, तो नंदिनी गाय जो अपने खुर को रख करके चल रही है, तो वहां पे जो धूली उली है ना, वहां के जो धूल कण है, जो पांसुम है, जो खराब है, रद्द है, बेकार है, वह अब कैसी हो गई है, पवित्र हो गई है। कैसी हो गई हैं, पवित्र हो गई हैं। उस मार्ग का कौन कर रहा है, तो मनुष्येश्वर धर्म पत्नी, अर्थात मनुष्यों में जो ईश्वर है, अर्थात महाराज दिलीप की पत्नी जो सुदक्षिणा है, वह क्या कर रही है, उस मार्ग का अन्वेषण कर रहे हैं, अर्थात उस मार्ग के बारे में, उस मार्ग का अनुसरण करते करते गाय के पीछे वह भी जाती है। जब राजा दिलीप गाय को खोलते हैं वन में चरने के लिए, तो राजा दिलीप तो जाते ही हैं, लेकिन पीछे पीछे रानी भी होती हैं। आगे आप चलेंगे तो इसमें बताया गया कुछ
सैनिक वैनिक भी होते हैं, जो राजा के बॉडीगार्ड रक्षक इत्यादि होते हैं, वह भी साथ में थे। लेकिन दूसरे श्लोक में अभी यही बता रहे हैं, उनके कृति के बारे में बता रहे हैं, सुदक्षिणा कैसी है क्या है उसके बारे में बता रहे हैं। को नंदिनी गाय का पीछा करती है यानी पीछे पीछे उनका अनुसरण करती है, उनके मार्ग का अनुसरण करती है। तो अब हम देखें इस श्लोक में, तो तस्या माने उस नंदिनी गाय का, मार्गम माने मार्ग का, मनुष्येश्वरो धर्मपत्नी अर्थात जो रानी सुदक्षिणा है वह क्या करती है, अनुगच्छत अर्थात उनका पीछा करती है या उनका मार्ग का अनुसरण करते हैं, उनके मार्ग के पीछे पीछे जो गाय जाती है उसका अनुसरण करते हुए चलती हैं। अब मार्ग कैसा है, तो बताया कि खुरन्यास अर्थात उस नंदिनी गाय के खुर रखने से पवित्र पांसुम, जहां पवित्र हो चुका है, जो धरती पे वह रख रहे हैं, जहाँ धूल है, कण है, गंदगी है, लेकिन नंदिनी गाय के पांव रखने से, या कोई आम गाय नहीं थी, बहुत दिव्य गाय थी, बहुत दिव्य गाय होती है, और जहां जहां अपने खुर रखती हैं, पैर रखती हैं, वहां वहां का जो पांसुम है वो क्या हो जाता है, पवित्रता में पवित्र हो जाता है। वहां के धूली कण जो भी है वो सब रास्ता मार्ग सब पवित्र होता है। ऐसे मार्ग का अनुसरण कर रही हैं, ऐसे मार्ग का अनुसरण कर रही हैं। अब दूसरा विशेषण या सुदक्षिणा यानी रानी सुदक्षिणा कैसी है, तो उनके बारे में अब दूसरी लाइन में कहे कि अपांसुलाना मधुरी कीर्तनिया। अपांसुलाना यहाँ पे देखिए पांसुम लिखा था कि गंदा है, खराब है इत्यादि के बारे में पता है कि ऐसे गंदे खराब मार्ग, धूल युक्त मार्ग में वहां पैर पड़ने से क्या हो गया था, पवित्र हो गया था। लेकिन अब यहाँ करें अपांसुला नाम। अपांसुला नाम होता है कि जो अच्छे होते हैं, जो बहुत ज्यादा सब कुछ मानो गंदे बुरे नहीं होते। अब यहाँ पे रानी के बारे में कहा गया, तो रानी के बारे में इसका अर्थ यह हो जाएगा कि वह दोष रहित है, उनके अंदर कोई दोष नहीं है, वह पतिव्रता है। वैसे भी या नायिका के रूप में है तो रघुवंश की जो नायिका सुदक्षिणा है स्वकीय है। तो इनके बारे में बता रहे हैं कि अपांसुला नाम अर्थात उनके अंदर कोई दोषे नहीं है, वह पतिव्रता स्त्री है, उस पतिव्रता। और ऐसी कैसी पतिव्रता है, तो कह रहे धूरी मतलब कि मतलब अग्रणी है। जितने भी पतिव्रता स्त्रियां हैं, जितनी भी दोष रहित स्त्रियां हैं, जितने पतिव्रता स्त्रियां हैं, जो एकमात्र सीता सावित्री के जैसे बता रहे हैं जो स्त्रियां होती हैं, उनमें भी वह धूरी मतलब केंद्र है, केंद्र मतलब अग्रणीय है, उनको आगे रखा जाता है। और क्या बतलाए, तो कहे कीर्तनीय जो प्रशंसनीय है, इस समय प्रशंसनीय सब गुणों से युक्त है, दोष मुक्त है, पतिव्रता है, जो पतिव्रता के अग्र श्रेणी में जिनको रखा जाता है, जिनकी प्रशंसा की जाती, ऐसी प्रशंसनीय रानी सुदक्षिणा के द्वारा मार्गम अन्वगच्छत। तो ऐसी रानी के द्वारा उनके मार्ग का अनुसरण किया जाता है, ऐसी रानी के द्वारा उनके मार्ग का अनुसरण किया जाता है। किसके मार्ग का, तो नंदिनी गाय के। तो तस्या खुरन्यास पवित्र पांसुम अर्थात उस नंदिनी गाय के चलने से मार्ग में जितने भी पांसुम में जितनी भी बुराइयां, जितने धूल कण सब कुछ क्या हो गए हैं, वह क्या हो गए हैं, पवित्र हो गए हैं। और कहे कि अपांसुला नाम धूरी कीर्तियाना, जो अपांसुला जो दोष से रहित है, पतिव्रता है, और पतिव्रतों में जो अग्रणीय है, जो सबसे आगे जिसकी गणना होती है, जिसकी कृति सर्वविख्यात है, सर्वमान्य है, सबसे अग्रणी है, ऐसी रानी सुदक्षिणा। और कहे मार्ग मनुष्येश्वरो धर्मपत्नी अर्थात मनुष्यों में जो श्रेष्ठ हैं, जो ईश्वर हैं, उनकी धर्मपत्नी मार्गम अन्वगच्छत, उसके मार्ग का अनुसरण कर रही हैं। ऐसी रानी सुदक्षिणा उनके मार्ग का अनुसरण कर रही हैं। अब देखना है नीचे कविवर क्या कर रहे हैं, कालिदास जी उपमा सम्राट है। तो अब नीचे की पंक्ति से देखते हैं कि श्रुते इवार्थ स्मृति, बहुत इंपोर्टेंट लाइन है कि श्रुते इवार्थ स्मृति। श्रुत माने क्या होता है, वेद होता है, यु माने क्या होता है, भांति, वेद की भांति। और अर्थ का तात्पर्य का अर्थ है कि अर्थ है, और क्या कर रहे हैं, स्मृति, जो स्मृति यानी धर्मशास्त्र है। तो यहाँ पे बता रहे हैं, इतना सब बताने के बाद जैसे वेद के अर्थ का स्मृति जो अनुसरण करती है, यानी वेद क्या हुआ, पुल्लिंग हो गया, स्मृति क्या हुई, स्त्रीलिंग हो गई, और जो अर्थ है वह क्या है, मार्ग हो जाता है। तो जिस प्रकार से बताए यहाँ पे यू है, उपमा अलंकार हो जाएगा, उपमा सम्राट कालिदास की कृति भी है। तो कह रहे श्रुत इव अर्थ स्मृति, यानी जो श्रुत है, श्रुत माने जो वेद है, और वेद क्यों कह रहे वेद की भांति, यानी
वेद के जैसे। अर्थम माने तात्पर्य का, और स्मृति माने जो शास्त्र है, उन शास्त्र जो धर्म शास्त्र है, तो जैसे बताए कि श्रुत ईवार्थ स्मृति, श्रुत माने जो वेद होता है और उसके अर्थ में जो स्मृति कर रहे हैं कि यू माने भांति या जैसे, अर्थ माने अर्थ का तात्पर्य का है, और आगे बता रहे स्मृति यानी जो धर्म शास्त्र है, और जो धर्म शास्त्र है वो क्या करते हैं, वेदों का अनुसरण करते हैं। वेद में क्या लिखा है, कैसे लिखा है, और सबसे पवित्र ग्रंथ जो वेद है उसकी शाखाएं स्मृति इत्यादि होती, तो जो स्मृतियां होती हैं वो स्मृतियां वेदों का अनुसरण जैसे करती है, ठीक वैसे ही रानी सुदक्षिणा तस्याह मार्गम अन्वगच्छत, अर्थात उस नंदिनी गाय के मार्ग का करती हैं, अनुसरण करते हुए उनके पीछे पीछे चल रही है। तो आइए एक बार और देखते हैं कि तस्या कुरन्यास पवित्र पांशुम, अर्थात जो नंदिनी गाय है उस नंदिनी गाय के मार्ग का अनुसरण करते कौन, अपासुला नाम धोरी कीर्तनिया, अर्थात जिन जो पतिव्रता है और जो अपने पतिव्रता स्त्रियों में सभी दोषों से मुक्त हैं, दोष रहित हैं, पतिव्रता हैं, और सभी पतिव्रता स्त्रियों में जो अग्रणीय है, ऐसा सभी जो राजा महेश्वर मनुष्य ईश्वर धर्म पत्नी जो ईश्वर के समान जो राजा है, अर्थात जो यशस्वी राजा दिलीप की जो पत्नी सुदक्षिणा है, उस सुदक्षिणा के द्वारा तस्याम और उस नंदिनी गाय का मार्गम माने मार्ग का अन्वगच्छत, उस मार्ग का नंदिनी गाय के मार्ग का अन्वगच्छत अनुसरण किया जाता है। जब गाय छोड़ देते हैं राजा दिलीप, और जब राजा दिलीप छोड़ देते हैं गाय आगे आगे चलती है, पीछे पीछे से फिर राजा चलते हैं, और फिर रानी सुदक्षिणा चलती है। जैसे जैसे उनका पग रख रही है, जहां जहां वह पग रख रही है नंदिनी गाय, ठीक उसी पर पग का अनुसरण, उस पग को देख देख कर रानी सुदक्षिणा चल रहे हैं। रानी सुदक्षिणा के बारे में कालिदास जी लिखे कि जो सतीव्रता है, पतिव्रता है, और पतिव्रता ही नहीं संपूर्ण दोषों से मुक्त पतिव्रता स्त्रियों में सबसे अग्रणी गिनी जाती हैं। जो यशस्वी राजा महेश्वर मनुष्य ईश्वर धर्मपत्नी जो यशस्वी राजा दिलीप की पत्नी होती हैं, वह पत्नी क्या करती हैं, तस्या मार्गम अन्वगच्छत, अर्थात वह ऐसे यानी नंदिनी गाय के मार्ग का अनुसरण करती हैं। नंदिनी गाय के बारे में मतलब है कि खुरह न्यास पवित्र पांसुम, अर्थात नंदिनी गाय जहां जहां अपने पैर को रखती हैं, उनके पैर रखने से वहां का जो धूल कण मिट्टी इत्यादि जो है सब पवित्र हो चुके हैं। यानी पांसुम माने होता है खराब गंदा है, तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं जो पांसुम है खराब गंदा मार्ग है, जो धूल दूषित है, रद्द जो था वह कैसा हो गया, अब पवित्र हो गया। कहाँ है, खुर न्यास, नंदिनी के खुर रखने से। और यहाँ पे कहे अपांसुनाम, अर्थात सभी जो दोष रहित होकर के पतिव्रता स्त्री जो है, और धूरी मन अग्रणी है, सभी पतिव्रताओं में सबसे श्रेष्ठ है, और जिनका यशगान कीर्ति चारों तरफ विख्यात फैला हुआ है, जो यशस्वी राजा दिलीप की पत्नी है, वह मार्ग अनुगच्छत, वह नंदिनी गाय के मार्ग का अनुसरण करती हैं। और वह कैसे करती हैं, तो श्रुत इव अर्थ स्मृति, जैसे स्मृतियां वेदों का अनुसरण करते हैं, जैसे स्मृति जो होती है वह वेदों का स्मरण करती है। अर्थात यह बता रहे हैं कि यहाँ रानी गाय के पीछे जैसे चल रही हैं, वैसे समझ जाओ कि वेद के अर्थ का जो स्मृतियां द्वारा पीछा करने का समान उपमित किया गया, यानी एक उपमा अलंकार हो जाएगा। और यहाँ पे देखें तो यह बता रहे हैं कि श्रुत इवार्थ स्मृति, यानी वेदों का जिस प्रकार से स्मृतियां स्मरण करती है, ठीक वैसे ही रानी क्या करती हैं, स्मरण करती हैं, किसका, नंदी गाय का। तो स्मृति से देखा जाए तो यहाँ पे बता रहे हैं किसके लिए, रानी सुदक्षिणा के लिए। और यहाँ श्रुत जो वेद है, जो राजा दिलीप है, और जो नंदिनी गाय है, और नंदिनी गाय के द्वारा जो मार्ग है उस मार्ग के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ पे श्रुत के समान वो मार्ग है, स्वच्छ छाप निश्चल, यानी कि यहाँ पे सब कुछ गुण मिट गए हैं और इतना अच्छा मार्ग हो गया है। उस मार्ग का अनुसरण रानी जी कर रही हैं, जैसे वेदों का अनुसरण स्मृतियां करती हैं। निवर्त्य राजा दयितां दयालु, निवर्त्य राजा दयितां दयालु, तां सौरभेयीं सुरभियशोभी, तां सौरभेयीं सुरभियशोभी, पयोधरीभूत चतुस्समुद्रा, पयोधरीभूत चतुस्समुद्रां, जुगोपगोरूपधरामिवर्विं, जुगोपगोरूपधरामिवर्विं। तो
कह रहे हैं जुगोप माने रक्षा करना, यह धातु एक क्रियापद है, रक्षा किए। अब इस श्लोक में बता रहे हैं महाकवि कालिदास जी, राजा दिलीप जो होते हैं वह कामधेनु की पुत्री जो नंदिनी होती है उसकी रक्षा करते हैं, यानी कामधेनु की जो पुत्री नंदिनी होती है उसकी रक्षा करते हैं। और उसके राजोचित में कुछ कवि ने अपने गंभीरतापूर्ण ईसा पे चयन किया है। तो कह रहे हैं कि राजा राजा से किसका बोध हो रहा है, तो दिलीप का बोध हो रहा है। राजा दिलीप जो है उनका बोध हो रहा है, तो दिलीप के बारे में बता रहे हैं। तो दिलीप अब कैसे दिलीप हो गए हैं, तो बताए कि राजा जो दिलीप हैं वह अब अपनी दैत्या को, दैत्या मतलब उनकी पत्नी जो सुदक्षिणा है, सुदक्षिणा को क्या किए, निवर्त, निवर्त मैंने लौटाना, नि उपसर्ग पूर्वक वृत्त धातु है और वृत्त धातु के साथ लेप प्रत्यय लगा हुआ है, हाँ लेप प्रत्यय लगा हुआ है। तो कहें कि राजा अर्थात जो राजा हैं दिलीप राजा जो हैं अब वह अपनी पत्नी को, दैत्या माने पत्नी को, निवर्त माने लौटा देते हैं, लौटा देते हैं। जब पिछले श्लोक में हमने पढ़ा तो बताया कि उसके खुरान्यास पाद पुंसाम ऐसे उनके पाद पर वह चल रही थी और उनके मार्ग में जैसे जैसे उनका मार्ग था उन मार्गों का वह अन्वेषण कर रही थी। तो अन्वेषण कर रही थी, देख रही थी। उसके बाद तीसरे श्लोक में कालिदास जी बताए कि राजा जो दैत्याम निवर्त, जो अपने पत्नी को, हमें दैत्या को लौटा देते हैं। और जब लौटा देते हैं तो करते क्या हैं, तो करें कि जुगोप रक्षा किए। किसका रक्षा किए, तो आगे करें गोरूप धाराम इव उर्मिम। गोरूप जो मतलब उर्मी माने क्या होती है, पृथ्वी, पृथ्वी या धारा, वैसी पृथ्वी का जो मानो कि गोरूप धाराम, जो पृथ्वी गाय का रूप धारण कर ली गई हो, या जो पृथ्वी गाय के रूप को धारण की है, मानो ऐसा करें, मानो ऐसा कि जो पृथ्वी है और पृथ्वी ने ही गाय के रूप को धारण कर लिया है, ऐसी पृथ्वी की रक्षा किए कौन, राजा। और राजा के बारे में बतलाया कि जो राजा है वह दैत्याम निवर्त, अपनी पत्नी को लौटा करके जाएंगे, वशिष्ठ आश्रम में लौटा देते हैं। या जब राजा आते हैं, रानी आते हैं, तो इनके लोग और भी सहयोगी होंगे। जब रानी जी आ रही हैं तो उनके भी कुछ सखिया उखियां रही होंगी, दासी इत्यादि रही होंगी, तो इन सबको वो लौटाते हैं। जब लौटाते हैं तो इसीलिए बताते हैं कि, और बताएगा तो राजा क्या है, दयालु है। दयालु इसलिए है कि अपने तो जा ही रहे हैं, अपने तो गाय चराने के लिए, चाहे गाय को लेकर वन में जा रहे हैं, लेकिन इनकी जो पत्नी है, जो दैत्या है, वह भी आते, उसके बाद जो दास दासी इत्यादि होंगे तो उसको भी क्या किए, लौटा दिए। तो इन शब्दों से पता चलता है कि जो राजा है वह बहुत दयालु है अपने प्रजा के प्रति। कहा कि पहले श्लोक में बताया कि यत प्रजा नाम अधिप, जो प्रजा का पाल्य है, जो पालक करता है, ऐसे वह राजा है। तो यह राजा दिलीप अपनी पत्नी को लौटा देते हैं और लौटा देने के बाद जुगोपो मन रक्षा करते हैं। और किसकी रक्षा करते हैं, तो कर उर्वीम गोरूप धराम, अर्थात उस पृथ्वी का, पृथ्वी गोरूप धराम इव, मानो कि पृथ्वी ही गौ की रूप को धारण की है, या पृथ्वी ही गौ बन गई है। मतलब जो गाय है वह पृथ्वी का ही रूप है। इसलिए हमें बता रहे हैं कि जो राजा दिलीप है वह कैसे हैं, तो बताए कि दयालु है, दयालु है। और दयालु के बाद एक विशेषण और राजा का बताए कि सुरभि यशोभी, इसके पहले बताए कि यशोधना, जिसका यश ही मात्र जो धन है, एकमात्र धन था, ऐसे वह राजा यश से सुसज्जित है। इसीलिए यहाँ पर भी कह रहे हैं कि यशोभी, यश सुरभि, यानी जो महक है, जो सुंदरता है, जो यहाँ से दूर दूर जो तक इनका जो नाम है, जो पहचान है, वह कैसा है, तो यश के कारण उनका सुरभि मधुरता है, यानी पूरा व्याख्यात है। यह राजा नहीं थे, राजाओं के राजा थे, सम्राट थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जिनका यश जो है वह क्या है, व्याख्यात्मक, बहुत चारों तरफ फैला हुआ है और यह प्रख्यात इनका यश है। तो ऐसे राजा अब क्या करेंगे, तो अब बताइए कि वह बताएंगे चरवाहा नहीं ना होंगे कि गाय चराएंगे, लेकिन ना, कालिदास जी इसको बताए कि जो राजा जो प्रजा का पालक है, जिसका यश ही एकमात्र धन है, और यशो भी सुरभि, जिसका यश ही प्रख्यात है, जगत में फैला हुआ है, ऐसे राजा जुगोपह रक्षा किए किसका, तो उर्मी मन पृथ्वी का। वैसे भी राजा क्या करते हैं, पृथ्वी का ही रक्षा
रक्षा करते हैं, प्रजा के पालक होते हैं, धरा का पालक होते हैं। तो यह जो राजा दलीप का वर्णन चल रहा है, ये तो चक्रवर्ती सम्राट हैं, अयोध्या के नरेश होते हैं। तो अयोध्या ही नहीं, ये संपूर्ण जो विश्व, मतलब ये जो पृथ्वी है, संपूर्ण धरा जो है, इसके वह राजा हुए थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। तो चक्रवर्ती सम्राट के लिए अब यह बता देना कि बस वह गाय चराने गए तो यह शोभा नहीं देगा, इसीलिए उपमा कालिदास कहा जाता है, उपमा सम्राट कालिदास कहा जाता है। तो बताए कि जो राजा है ना, वह अभी वही काम कर रहे हैं जो अपने राज सिंहासन पर बैठ के कर रहे हैं। यह नहीं कि वो जंगल में जा रहे हैं तो गाय को चरवा रहे हैं, वह चरवाहा हो गए, ऐसा बात नहीं है। अभी वह वही काम कर रहे हैं, मगर कैसे कर रहे हैं तो बताए कि उर्मीम गोरूप धराम यू, अर्थात कि पृथ्वी को मानो कि वह गाय का रूप धारण कर ली है। उस गाय के रक्षा, जुगोप, उस गाय की रक्षा करने के लिए राजा दलीप जो होते हैं वह रक्षा करते हैं। यहाँ पे पृथ्वी से तुलना कर दी गई है, उपमा दे दिया गया है कि जो पृथ्वी है, समझ जाइए कि वही का है, गाय का रूप धारण कर ली है। और कैसे राजा हैं तो राजा जो है दयालु भी हैं और सुरभि यशोभी हैं, जिसका जो यश है, जो कीर्ति है, वह बहुत दूर दूर तक सुरभि अथवा सुगंध के जैसे प्रख्यात चारों तरफ फैली हुई है। फिर दूसरी लाइन बताए कि ताम सौरभेयम, ताम सौरभेयम, ताम माने कौन, अर्थात तो वह नंदनी गाय के लिए, तो ताम माने उस सौरभेम कह रहे हैं, उस नंदनी गाय हो जाएगा, उस सौरभेम, सुरभि कहा जाता है कामधेनु को, और कामधेनु की यह पुत्री होती है, इसीलिए इसको भेम कहा गया है। तो सौरभेम मतलब नंदनी, कौन सा हो गया, नंदनी हो गई, और नंदनी गाय है, किसकी पुत्री है तो कामधेनु की। प्रथम सर्ग में बताया जाता है कि जब देवलोक से राजा दलीप आते हैं तो वह कामधेनु की परिक्रमा या उनको प्रणाम नहीं करते हैं, और कामधेनु नाराज होकर के ही इनको श्राप देती है निसंतान होने का, कि तुम निसंतान रहोगे। फिर उसी के बारे में जब पहले सर्ग में महर्षि वशिष्ठ जान जाते हैं कि इनका निसंतान होना कहाँ से है, तो मेटकली उटकली सब ठीक थी, लेकिन उनके श्राप के बारे में पता चलता है वशिष्ठ को, तब वह बताते हैं कि ओहो गलती यहाँ से, या कामधेनु का इनको श्राप लगा हुआ है। तो उस श्राप को कह रहे हैं कि तब वह बताते हैं 21 दिन उसकी पुत्री, तो ताम सौरभेम, अर्थात जो सुरभि, जो कामधेनु गाय है, उसके भेम माने उसकी पुत्री, यानी का हुई सौरभेम, नंदनी की जुगोपो माने रक्षा की, रक्षा करते हैं किसका, तो राजा जो दलीप हैं वह कैसे राजा हैं, तो राजा दलीप दयालु हैं और यशो भी सूरबी हैं, यश सहित जिनका चारों तरफ प्रख्यात है। दयिताम निवर्त, अपनी पत्नी और उसके साथ जो भी इनकी प्रजा थी, सैनिक थी, उन सबको लौटा करके, ताम माने उस सौरभेयम अर्थात सूरभि की पुत्री यानी कामधेनु की पुत्री नंदनी का जुगोप माने रक्षा किए, रक्षा करते हैं, यानी वह रक्षा किए। अब यह बता रहे हैं कि सौरभेम जो नंदिनी है, गाय है, वह कैसी है, तो कह रहे हैं कि गोरूप धराम इव उर्मिम, अर्थात पृथ्वी ही गाय का रूप मानो धारण कर ली हो, ऐसे सौरभेम का वह क्या करते हैं, जुगोप रक्षा करते हैं। जो भेम है, सौरभेम है, जो नंदनी है, ऐसी गाय है जो दिव्य गाय है। लेकिन फिर यहाँ पे जो कवि जी हैं कालिदास जी कह रहे हैं कि वह मात्र ऐसी गाय को नहीं जो सिंपल साधारण कोई गाय के चरवाहा नहीं है, बल्कि यह मान लो कि वह गाय जो है ना, वह गाय जो है वह पृथ्वी का ही रूप है, अर्थात मानो कि पृथ्वी ही गाय का रूप धारण कर ली हो, ऐसी गाय का जुगोप माने ऐसी गाय का राजा क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। अब देखिए पृथ्वी जो है और हमारे पूरे पृथ्वी के जो है उसमें क्या है, 4 समुद्र है। तो 4 समुद्र है, तो चारों समुद्र के बारे में बताएंगे कि चारों समुद्र कहाँ गए, यानी पृथ्वी की तुलना तो दे दी है कि यानी मानो कि पृथ्वी ही गाय है, जिसको राजा क्या कर रहे हैं, वन में ले जा रहे हैं, चाहे चरा रहे हैं, चाहे देखभाल कर रहे हैं, चाहे रक्षा कर रहे हैं। लेकिन जब रक्षा कर रहे हैं पृथ्वी के, तो उसके 4 जो समुद्र हैं वह कहाँ जाते हैं, तो बताए कि पयोधरी भूत चतुसमुद्रम, समुद्राम
पयोधरी भूतः चतुसमुद्रान, अर्थात जो पृथ्वी के अंदर, अगर पृथ्वी में 4 समुद्र को धारण करने वाली पृथ्वी जो गाय का रूप धारण कर ली है, मान लेते हैं गाय बन गई है, तो इसके जो समुद्र हैं वो पयोधरी हो गए हैं, भूत समुद्र, अर्थात जो इसके 4 समुद्र हैं वह चारों समुद्र उस गाय ने पृथ्वी रूपी गाय के थन हो गए हैं। एक एक समुद्र उस गाय के थन हो गए, स्तन हो गए। अब सोच लीजिए कि नंदनी गाय कितना दूध देती होगी। काहे कि जलधि कहा जाता है, जल का बहुत बड़ी राशि का एकदम संपूर्ण राशि ही कहा जाता है, रत्नाकर कहा जाता है समुद्र को। लेकिन जो धरती है उस धरती में 4 समुद्र हैं और चारों समुद्र जब यह धरती गाय रूप को धारण करती है, गौ रूप को धारण करती है, तो यह समुद्र क्या होते हैं, तो पयोधरी भूत चतुः समुद्रा, अर्थात यह चारों समुद्र जो होते हैं उस गाय के स्तन बन जाते हैं, उस गाय के थन बन जाते हैं, जो दूध देने के काम आते हैं। तब कितना दूध देती होगी, अब यह कालिदास से पूछना नहीं, आप सभी समझ जाएंगे कितना दूध देती होगी नंदिनी गाय। तो यही बात इस श्लोक में बताए कि निवर्त्य राजा दयिताम दयालु ताम सौरभेम सुरभि यशोभी। तो कहे राजा, जो राजा दिलीप है वो दयालु राजा हैं और यश से ही जिनका चारों तरफ प्रख्यात है, यानी यश के सुगंध से ही चारों तरफ सुगंध फैली हुई है, प्रख्यात है, उनका चारों तरफ यश फैला हुआ है। ऐसे राजा ताम माने उस सौरभे माने सुरभि की पुत्री अर्थात कामधेनु की पुत्री नंदिनी की जुगोपह माने रक्षा किए। वो जुगोपह माने रक्षा करना होता है, रक्षा किए। और बताए कि दैताम निवर्त्य, अपनी पत्नी को लौटा देते हैं कि जंगल में जाना है और जंगल में मान लो कुछ जंगली जानवर होंगे, आएंगे तो हम किसको किसको संभालेंगे, इसीलिए वो अपनी पत्नी को लौटा देते हैं। और लौटाने के बाद उनके साथ मान लीजिए कुछ दासियां आई होंगी, कुछ दासियां होंगी, दास होंगे इत्यादि, सबको आश्रम की तरफ लौटा देते हैं कि तुम लोग चले जाओ। तो अपनी पत्नी को लौटा देते हैं। तो पत्नी को लौटाने वाले जो राजा हैं वह दयालु हैं, यश ही कृति ही उनकी चारों तरफ जिनकी फैली हुई है। ताम सौरभियम उस नंदनी गाय की जुगोप मने रक्षा किए, और वह जुगोप रक्षा किए। अब वह कैसी सौरभे में गाय है, तो कह रहे गोरूप धारम इंधारा मीव उर्मी, मान लीजिए कि पृथ्वी को मानो कि गोरूप धारा, मानो गोरूप यानी गौ का रूप धारण करने वाली है। कौन, पृथ्वी को ही मान लीजिए कि पूरी पृथ्वी जो है वो गौ रूप को धारण कर ली है। ऐसी पृथ्वी की रक्षा की है कौन, राजा दिलीप। और फिर कहे कि पयोधरी भूतः चतुसमुद्रा, अर्थात पयोधरी जो 4 समुद्र हैं वह पय माने दूध ना, जो समुद्र हैं उनके क्या हो गए हैं, थन बन गए हैं। जो गाय रूपी जो पृथ्वी है उस पृथ्वी के चारों समुद्र उठ करके उस पृथ्वी के समान मानो जो गाय है उस गाय के चारों का हुए हैं थन बन गए हैं। तो पयोधरी भूतः चतुसमुद्रा, अर्थात नंदिनी गाय के जो स्तन है, कामधेनु की जो पुत्री जो गाय है नंदिनी, उसके जो स्तन है वह समझ जाइए कि समुद्र बन गए हैं। फिर उसका जो नंदिनी गाय है वह संपूर्ण पृथ्वी के समान है और वह उसके थन जो है समुद्र के समान है। और ऐसे गाय की रक्षा की है, अर्थात जो राजा दिलीप होते हैं वह पृथ्वी के पालक होते हैं, प्रजा पालक होते हैं। तो जो काम या राज सीट पर बैठ करके अर्थात राज गद्दी पर बैठ करके राजा जब हुआ करते थे उस आसन पर बैठ करके जो काम करते थे वही काम मानो कि अब भी कर रहे हैं। ये ना कि वन में आ गए हैं तो कोई गाय वो चराने आ गए मुंह बांध करके लजा हो जाएंगे, अरे हम क्या गलत कर रहे हैं। नहीं, कालिदास जी कह रहे हैं कि मानो को वही काम कर रहे हैं, क्या कि पृथ्वी के पालक हैं और ये पृथ्वी ही गौ रूप को धारण कर ली है। तो उनका मतलब वही काम है, तो पृथ्वी के पालन करता है तो पालन करेंगे। फिर किसी ने पूछा वे समुद्रवा कहाँ गया, तो कहे कि पयोधिभूत चतुसमुद्रा, अर्थात जो 4 उसके थन है पृथ्वी रूपी गाय के, तो उसके थन में चारों समुद्र चले गए, चारों समुद्र जो है वह उसके थन हो गए हैं और पूरी पृथ्वी जो है वह गौ रूप को धारण कर ली है। ऐसे पृथ्वी रूपी गौ का राजा दिलीप क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। व्रतायतेन अनुचरणधेनो, व्रतायतेन अनुचरणधेनो, न से दिशेशो अपनुयायि वर्ग, न से दिशेशो अपनुयायि वर्ग।
न चान्यतस्तस् शरीर रक्षा न चान्यतस्तस्य शरीर रक्षा स्ववीर्यगुप्ता हि मनो प्रसूति स्ववीर्यगुप्ता हि मनो प्रसूति। अब महाराज जो दिलीप होते हैं उनके बारे में बताते हैं कि दिलीप महाराज जो नंदिनी गौ की सेवा करते हैं, तो गौ की सेवा करते हुए अब उनके शौर्य और पराक्रम के बारे में बतला रहे हैं कि महाराज कैसे, क्या उनका पराक्रम है, क्या शौर्य है। तो करेंगे व्रताय, व्रताय चतुर्थी के लिए अर्थात व्रत के लिए क्या है, धेनु माने गाय, जो नंदिनी गाय है उसके बारे में कर रहे हैं कि नंदिनी गाय के व्रत के लिए तेन अनुचरण, तेन मतलब किसका बोध रहती है, तेन यानी कि जो इस नंदिनी गाय के अनुचर हैं, जो सेवक हैं, कौन हुए, तो राजा दिलीप होते हैं, राजा दिलीप होते हैं। तो राजा दिलीप के बारे में बता रहे हैं कि धेनु वर्ताय यानी गौ व्रत की जो अभिलाषा लिए हैं, जो प्रतिज्ञा लिए हैं, तो गौ व्रत की अभिलाषा लिए हुए या गौ व्रत की प्रतिज्ञा किए हुए, तेन माने उस धेनु माने नंदिनी गाय के अनुचर जो राजा दिलीप होते हैं, वह कहते हैं कि शेषो अपि अनुयायी वर्ग, जो शेष उनके अनुयायी जो राजा हैं वह स्वयं व्रत लिए हुए हैं गौ सेवा का। और जब गौ सेवा का व्रत लिए हुए तो वहाँ पे बता रहे हैं कि मैं तो स्वयं सेवक हूँ, तो सेवक के लिए कौन सी सेवक की आवश्यकता है, इसलिए कह रहे हैं कि शेषो अपि अनुयायी वर्ग, जो शेष बचे हुए थे। इससे पूर्व जब वह अपनी रानी सुदक्षिणा को लौटाते हैं तो हमने बताया था कुछ लोग तो वहीं से लौट जाते हैं, अयोध्या के लिए लौट जाते हैं, काहे को जो रानी जब जाती हैं तो कुछ उनके सेविकाएं, सेवक इत्यादि जो भी थे वह सब लौट जाते हैं। लेकिन फिर चौथे श्लोक में बताए कि जो धेनु गाय, जो गाय का व्रत लिए है, तेन अनुचरण, उस गाय का जो सेवक है अर्थात जो राजा दिलीप हैं, वो करते क्या है, तो दिलीप कहते हैं कि शेषो अन्य अनुयायी वर्ग, जो शेष बचे हुए उनके सेवक हैं उनको निषेध अर्थात लौटा देते हैं, उनको हटा देते हैं। निषेध माने हटाना, लौटाना, तो उनको हटा देते हैं। गाय तो यहाँ पे अनुचरण है, अनुचरण कह रहे हैं होते हैं, इस गाय की सेवा करने का व्रत यह लिए हैं, और जब यह व्रत लिए हैं तो इनका कार्य है कि यह स्वयं व्रत करें, तो जब व्रत करेंगे तो उसका फल स्वयं इनको प्राप्त होगा। और इस प्रकार से देखा जाए तो उनके पास सभी लोग है हैं, राजा हैं, राजा के अनुयायी हैं, मंत्री हैं, सब ऋषि जो यहाँ पे उनके मंत्री भी होंगे, यानी ऋषि महर्षि भी होंगे, गुरु भी होंगे, यानी कुछ सेवक भी होंगे, महारथी, रथी इत्यादि। तो वो लोग क्या करेंगे, जो राजा हैं इनका कार्य पूर्ण नहीं होने देंगे, कहे कि इनको संतान उत्पत्ति की चाह थी और संतान के लिए ही यह गौ सेवा का व्रत लिए थे। तो गौ सेवा का जब व्रत लिए हैं तो कह रहे हैं कि धेनु अर्थात उस गौ सेवा जो नंदिनी गौ है, इस नंदिनी गौ के व्रत के लिए यानी व्रत के लिए तेन अनुचरण, तेन अनुचर जो उसका अनुचर है, जो सेवक है, राजा जो दिलीप होते हैं, जो प्रतिज्ञा लिए हैं गौ सेवा करने का जो व्रत लिए हैं, तो शेषः अपि अनुयायी वर्ग निषेध अर्थात वह अपने शेष जितने अनुयायी होते हैं, जितने सेवक होते हैं, उन सबको वह लौटा देते हैं, कहते हैं भैया अब काम आपका नहीं है। आगे कह रहे हैं कि न चा अन्य तस्य तस्य शरीर रक्षा, यानी उनके शरीर की रक्षा के लिए बता रहे हैं कि मेरे शरीर की रक्षा के लिए, यानी तस्य माने उसके, यानी राजा जो होते हैं दिलीप के शरीर के रक्षा के लिए अन्य अन्य न अर्थात अन्य न तथा उनको और किसी की आवश्यकता नहीं है। तस्य शरीर रक्षया अन्य च न अर्थात उनको अब किसी की आवश्यकता नहीं है। कब तक नहीं है, तो जब तक वह गौ व्रत का जो प्रतिज्ञा लिए हैं, गौ सेवा करने का जो उनका दिनांक तिथि निर्धारित है, कितने दिन तक गौ सेवा करना है, उतने दिन तक। तो इसीलिए बता रहे हैं कि न चाह अन्य तस्य तस्य शरीर, तस्य माने उसके अर्थात जो राजा दिलीप हैं, तो जितने दिन वो नंदिनी की सेवा करना चाह रहे हैं या सेवा करने का व्रत लिए हैं, तो शरीर रक्षा, उनके शरीर की रक्षा के लिए, उनकी रक्षा के लिए तस्य च अन्य न अर्थात किसी अन्य की जरूरत नहीं है। अब राजा कह रहे हैं कि आप लोग जा सकते हैं, कहें कि मैंने व्रत लिया है और व्रत लिया है तो उसमें मुझे अकेला चलना है, अगर मरना है नहीं स्वर्ग देखना है तो मरना स्वयं को पड़ता है। तो जब वो स्वयं मरेंगे तब आपको स्वर्ग दिखेगा, वैसे आपको कुछ दिखेगा नहीं, बताने वाला आइए नहीं कहेंगे बताने। तो वही बात है कि इनके अंदर तो
पुत्र प्राप्ति की अंदर संतान प्राप्ति की जो पीड़ा है, जो दर्द है, वह गुरु वशिष्ठ के कथा अनुसार वह जान गए कि कामधेनु की परिक्रमा नहीं किए थे या उसको प्रणाम नहीं किए थे, इसी का उनको श्राप है। तब वशिष्ठ ऋषि इनको 21 दिन का यह देते हैं कि तुम गौ सेवा करो और कामधेनु की ही पुत्री नंदिनी की सेवा करने के लिए बोलते हैं। तो दूसरे प्रसंग में अब राजा खोल देते हैं गाय को चराने के लिए, रानी सुदक्षिणा को लौटा देते हैं और सबको पूरा करके अब यहाँ से अब वह जितने शेष बचे थे उन लोगों को भी लौटा देते हैं। तो वही बता रहे हैं कि जो धेनु के अनुचर हैं, जो राजा दिलीप अनुचर हैं, जो व्रत के लिए प्रतिज्ञा लिए हैं कि व्रत करूंगा, जो व्रत के लिए नियमित हैं, ऐसे राजा शेष अनुयायी वर्ग, जो शेष बचे हुए उनके रक्षक थे, जो उनकी सेवा करते थे, जो उनके शेष सेवक थे, उसको राजा दिलीप ने निषेध माने हटा दिया, लौटा दिया। फिर बताया कि न च अन्य तस्य शरीर रक्षा, तब शरीर की रक्षा करने के लिए कह रहे हैं कि उनकी जो शरीर की अब रक्षा करनी है वह स्वयं से करना चाहते हैं, कि अब किसी की जरूरत नहीं है। और कितने दिन जरूरत नहीं, जब तक यहाँ पे अपने व्रत को नियमित रूप से पूर्ण कर ले तब तक बता रहे हैं कि उनके किसी भी अन्य व्यक्ति के द्वारा उनकी रक्षा न की जाए। तो तस्य शरीर अर्थात उस राजा के शरीर की अन्य च न अर्थात और किसी के द्वारा उस राजा के शरीर की जो है वह रक्षा नहीं किया जाए, यानी अन्य व्यक्ति द्वारा रक्षा न किया जाए। काहे, तो नीचे कहे कि ही माने क्योंकि मनोह प्रसूति स्ववीर्य गुप्ता, यानी इनके अंदर जो गुप्त है पराक्रम है, तो कह रहे हैं कि स्ववीर्य मतलब होता है पराक्रम, वीर्य मतलब पराक्रम, कह रहे स्ववीर्य गुप्ता मनो प्रसूति, यह मनु के वंशज है। महर्षि जो हैं बता रहे हैं कि यह मनु के वंशज हैं, कालिदास जी लिख रहे हैं कि यह मनु के वंशज हैं और इनको अपने आप अपने पराक्रम पे इतना भरोसा है, अपने पराक्रम पे इनको इतना पराक्रम है, इतना निहित है कि यह लोग अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं। क्यों ही माने क्योंकि मनो प्रसूति, क्या है कि यह सब लोग मनु के वंशज होते हैं। तो यह मनु वंश, मनु इनका बहुत श्रेष्ठ जो आदि पूर्वज थे वो मनु होते थे, मनु ऋषि थे, तो मनु को ही इनका आदि पूर्वज माना जाता है। उसी को कालिदास जी लिखे कि स्ववीर्य गुप्ता ही मनु प्रसूति, अर्थात यह लोग अपने पराक्रम, जो इनके अंदर गुप्त पराक्रम है, जो पराक्रमी है, उस पराक्रम के द्वारा स्वयं की रक्षा कर सकते हैं। स्व मैंने कह रहे हैं स्व है, गुप्ता मैंने रक्षा विप्रिय है, रक्षणे धातु, गुप्त धातु जो होते हैं रक्षणे धातु होती है, तो स्ववीर्य गुप्ता अपने पराक्रम से अपनी रक्षा कर सकते हैं। ही माने क्योंकि मनु प्रसूति, यह मनु के वंशज हैं, यह मनु के वंशज हैं, तो यह ऐसा कर सकते हैं। तो इसी में यह श्लोक में बताए कि जो धेनु व्रता, यानी धेनु के व्रत के लिए जो निमित्त हैं, ऐसे राजा दिलीप जो नंदिनी गाय के अनुचर हैं, ऐसे राजा दिलीप शेषो अपने अनुयायी वर्ग अपने शेष सभी सेवकों को निषेध माने लौटा देते हैं या भेज देते हैं, जंगल से भेज देते हैं वन से, कि आप लोग जाइए, कहें कि जब तक आप लोग रहेंगे तब तक हमको सेवा करने का मौका ही नहीं मिलेगा। जैसे आप राजा जाएंगे, अब गाय का मसी माछ मारेंगे, तब ले जाकर दो चार को सेवक लग जाएंगे, अरे हमको करने दीजिए। उसके बाद गए घास काटने, तो सब कहेंगे अरे राजा घास काट, हम देख रहे हैं। भैया किसी का मालिक हो, किसी का स्वामी हो, जब आपके सामने कुछ कर रहा है तो उसमें हाथ बटाना आपका लाजमी है। तो इसीलिए वो सोचे कि सब रहेंगे तो व्रत करना व्यर्थ हो जाएगा, इसीलिए बताया कि शेषो अपि अनुयायी वर्ग, जो शेष सेवक बचे हुए थे, पहले भी लौटा, उसके बाद जो शेष रह गए थे, और तब वो बहुत कम रहे होंगे, 400-500 सेवक रह गए होंगे, तो 200-500 सेवक रहेंगे तो इनका व्रत जो है अकेले जो नंदिनी गाय की सेवा करना तो कहाँ कर पाएंगे। इसीलिए कह रहे कि शेषो अपि अनुयायी वर्ग निषेधी, अतः शेष जितने भी सेवक बचे हुए थे उनको लौटा देते हैं। जब लौटा देते हैं तो कहना नाचन्यतस्तस शरीर रक्षा, तस माने उनके मतलब फिर से राजा दिलीप के बारे में कह रहे हैं, उनके शरीर की रक्षा अन्य माने किसी अन्य के द्वारा, च न तस्तासुन किसी अन्य के द्वारा नहीं की जानी चाहिए। वो कह रहे हैं कि किसी के द्वारा मुझे अपनी अब रक्षा नहीं चाहिए। काहे नहीं चाहिए, तो नीचे करें ही माने क्योंकि मनु प्रसूति, यह महर्षि मनु के वंशज हैं, यानी जो महर्षि मनु हैं उनके वंश में या उनके वंशावली के हैं। और यह लोग होते कैसे हैं, तो कह रहे हैं स्ववीर्य गुप्ता, अर्थात तो अपने खुद के स्वयं के पराक्रम से, गुप्त पराक्रम से वे स्वयं की रक्षा कर
सकते हैं कहा है कि हम जो महाराज मनु है उनकी यह संतानें हैं, तो इसीलिए प्रसूति लिखा है। ही माने क्योंकि मनु प्रसूति या मनु के क्या है संतानें हैं, मनु के वंशज हैं और स्व वीर्य भुक्ता मतलब अपने पराक्रम से अपनी स्वयं रक्षा करें। कहें कि स्वयं रक्षा इनको करना पड़ेगा अपने आप पे, तभी तो डिपेंड होंगे। तो यह चाह रहे हैं कि मैं अपनी रक्षा स्वयं करूं और स्वयं रक्षा करने के बाद फिर से इनको बताए कवि कालिदास जी कि यह महाराज मनु के वंशज है, इसीलिए पराक्रमी है। फिर आगे बताते हैं जब शेर उड़ाता है तो बाण निकालते हैं, युद्ध होता है, उन्होंने अपने पराक्रम पर यहाँ तक बतलाया कि वो अपने पराक्रम पर निर्भर है। अस्वाद्वद्भिः कवलेस्त्रीणां कण्डूलयनेदर्शनिवारैश्च। अस्वाद्वद्भिः कवलैस्त्रीणां कण्डूलयनेदर्शनिवारैश्च। अव्याहते स्वर्गते सतस्य सम्राट् समाराधं तत्परोऽभूत्। सम्राट् समाराधं तत्परोऽभूत्। तो अब यहाँ पे अब कवि कालिदास जी लिखते हैं कि जो राजा दिलीप हैं वह दिलीप राजा अब गाय की सेवा को करना प्रारंभ करते हैं। और कैसे सेवा करते हैं, कैसा उनका देखभाल करते हैं, उनके प्रति उनका समर्पण क्या होता है, इस श्लोक में बतला रहे हैं। तो कह रहे हैं कि स माने वह मतलब राजा कौन है, तो कह रहे सह सम्राट। सम्राट माने राजा दिलीप के बारे में बता रहे हैं, जो राजा दिलीप हैं। तो कह रहे सह सम्राट सम आराधना तत्परो अभूत, अर्थात वह अब आराधना में भक्ति में जुट गए। कौन? सह सम्राट, वह सम्राट जिसको हम लोग पिछले श्लोक 4 श्लोकों में देखा कि प्रजानाधीप अर्थात जो प्रजा के पालक हैं, यशोधना यश ही जिसका धन है, सुरभि यशो भी जिसका यश ही समत्र फैला हुआ है, निवर्त दायित्व जो अपनी पत्नी को लौटा चुके हैं। और पिछले श्लोक में देखा कि निषेधी अर्थात जो अन्य भी उनके अनुयायी थे उन सबको लौटा देते हैं। ऐसे सम्राट यानी स माने वह, सम्राट माने राजा दिलीप। अब वह राजा दिलीप करें तस्या माने उस नंदिनी गाय के बारे में, उस नंदिनी गाय के सम आराधन तत्पर अभूत। सम आराधना यानी कि पूजा अर्चना जो व्रत लिए हैं, गौ सेवा की जो व्रत लिए हैं, उसी नंदिनी गौ के बारे में कह रहे हैं कि अब उस नंदिनी गौ की पूजा आराधना में सम उपसर्ग लगाती हैं, अर्थात अत्यधिक, ज्यादा अत्यधिक। आराधना होता तो सामान्यतः पूजा अर्चना हो जाता, लेकिन कह रहे हैं कि सम आराधना तत्परो अभूत, अर्थात वह बहुत विशेष रूप से अपनी आराधना में, अपनी पूजा में जुट गए हैं या अपनी आराधना पूजा में तत्पर हो चुके हैं। कौन? सह राजा दिलीप, वह राजा दिलीप। तस्या माने उस नंदिनी गाय के सम आराधन तत्परो अभूत, अर्थात उसकी आराधना में, उसकी पूजा अर्चना में यह राजा अब पूर्ण रूप से जुट चुके हैं। जो प्रजा अधीप थे अर्थात जो प्रजाओं के पालक थे, यश ही जिनका धन है, सुरभि यशो भी जिनका यश चारों तरफ फैला हुआ है, जो निवर्त दायित्व जो अपनी पत्नी को लौटा चुके हैं, शेष अपने अनुयायियों को भी लौटा चुके हैं, ऐसे राजा अब उस नंदिनी गाय की सेवा में तत्पर हो गए हैं। यही राजा दिलीप में प्रथम सर्ग में यह मिलता है कि देवलोक से आते हुए कामधेनु की जो परिगणना से परिक्रमा नहीं करते हैं, प्रणाम नहीं करते हैं, उसी का यह श्राप मिल जाता है कामधेनु का। जब राजा जाते हैं महर्षि वशिष्ठ के पास, तो वशिष्ठ जी जब देखते हैं अपने तपोबल से, तो यह पता चलता है कि उस कामधेनु गाय का श्राप है। तो उस कामधेनु गाय के श्राप के कारण अब महर्षि के कहने पर अर्थात महर्षि जो वशिष्ठ हैं उनके कहने पर वह कामधेनु की पुत्री नंदिनी गाय की सेवा करने में राजा पूर्ण रूप से तत्पर हो जाते हैं। अर्थात यह संतान की वह पीड़ा है जो पर्वत को भी राई बना देती है। इनको अब संतान प्राप्ति के लिए व्रत करना है, इसीलिए यह सब कुछ अपनी पत्नी तक भी उसको मन भेज दिए हैं कि मेरे कर्म में कोई खोट न रह जाए, मेरे कर्म में कोई गलती न हो, मेरी अर्चना में, मेरी पूजा में कोई भी गलती न हो जिसका मुझको पश्चाताप हो। इसीलिए राजा स्वयं व्रत लेते हैं और व्रत लेने
के बाद यह अपनी पत्नी को लौटा देते हैं। वह भी कैसे राजा है, तो प्रजा नाम अधिप, जो प्रजा के पालक हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, ऐसे राजा अपनी पत्नी को लौटाते हैं, अपने सेवकों को लौटाते हैं। यश ही जिनका गान है, यश ही जिनका धन, संपूर्ण प्रकार से सर्वोपरि चक्रवर्ती सम्राट राजा दिलीप अब नंदनी गाय की सेवा में सम आराधना तत्परो अभूत, अर्थात परिपूर्ण रूप से, विशेष रूप से तत्पर हो गए कि कहीं मेरे कर्म में कोई ऐसी गलती न हो जिसका मुझको फिर पछतावा हो संतान प्राप्ति के लिए। तो अब इतना यह बता रहे हैं कवि कालिदास जी लिखे कि सम्राट जो हैं वह क्या कर रहे हैं, अब नंदनी गाय, तस्य मैंने नंदनी गौ की सेवा में पूर्ण रूप से तत्पर हो जाते हैं, लग जाते हैं, उसकी सेवा वह करते हैं। लेकिन कैसे करते हैं, अब कहानी आगे बढ़ती है। तो कह रहे हैं कि आस्वाद भी कवलय तीड़ा नाम, तीड़ा नाम षष्ट्यांत है, कवलय में तृतीय वचनांत है। तो कह रहे हैं कि तृतीय विभक्ति है, तो कह रहे हैं कि तीड़ा नाम अर्थात जो घास है। अब देखिए इसके पूर्व भी हम लोग रघुवंश पढ़े, इंटर में रघुवंश पढ़े हैं और भी रघुवंश पढ़े हैं, लेकिन अब जो यहाँ तक आए हैं और जो टीजीटी में रघुवंश पढ़ रहे हैं, तो उस समय के रघुवंश की पढ़ाई में और इस समय के रघुवंश की पढ़ाई में अंतर है। उसी प्रकार से हम तो एकदम पूरा बता रहे हैं, हम लोग खाटी देहाती हैं, जिस जिला से हम लोग बिलोंग करते हैं, इस जिला में दूर दूर तक संस्कृत का कोई मतलब एक किताब नहीं मिलती, स्टूडेंट की बातें छोड़ें, एक किताब नहीं मिलती है। तो यहाँ पे हम लोग गोरू चौगा सब रखे हैं, गाय वो सब रखे हैं, तो सेवा सब करते हैं। यह नहीं है कि सेवा जो गाय रखा है वह नहीं करता होगा, राजा कोई विशिष्ट किए होंगे, ऐसा नहीं है। हम यह बताना चाहते हैं कि रघुवंश पढ़े होंगे, आप सब पढ़े होंगे, इससे पहले भी पढ़े होंगे, लेकिन जब अब टीजीटी का जो पेपर क्वालिफाई करना है, जब टीजीटी के सिलेबस में यह लग गया है, नौकरी पाने के लक्ष्य से जो आप टीजीटी रघुवंश को पढ़ रहे हैं, इससे पहले उस रघुवंश को इस प्रकार से नहीं पढ़े होंगे। तो ठीक है, वैसे ही यहाँ जो घास तीड़ा नाम कवले आस्वाद विद्ध, जो राजा हैं तो गौ सेवा सब करते हैं, लेकिन राजा विशेष रूप से सेवा कर रहे हैं, कहीं उनको संतान की प्राप्ति करना है, उस कर्म में कहीं चूक न हो। तब कवि कालिदास जी लिख रहे हैं कि तीड़ा नाम कवले आस्वाद भी, आस्वाद भी मतलब जो स्वादिष्ट है, तीड़ा नाम घास है, उनको कैसे खिला रहे हैं, तो ग्रास माने कवर होला और कवले माने ग्रास भी होता है, कवले करें, कवले ग्रासों के द्वारा, कवर के द्वारा, तो घास खिला रहे हैं। यह नहीं कि वहां पर उसको छोड़ दिए हैं, गाय वो सब रखे हैं। हम लोग जाते हैं, पहले श्लोक में हमने देखा कि ऋषि धेनु मोर्च, ऋषि के गाय को बनाए वन के लिए छोड़ते हैं, वन में वह चढ़ सकती है, गाय आराम से चढ़ सकती है, जहां जैसे है वो खा सकती है, राजा न भी कुछ करे फिर भी वह गाय चढ़ सकती है, खा सकती है। और वह तो उसके बाद में यहाँ पे अब विशेष रूप से, जैसे मैंने बताया कि रघुवंश सब लोग पढ़े होंगे, लेकिन यह नहीं पढ़े होंगे कि हमको टीजीटी के सिलेबस में लगेगा। अब जो इस रघुवंश को पढ़ने का मतलब है, उस रघुवंश के पढ़ने के मतलब से अंतर होगा। इसीलिए राजा सेवा सब गाय की करते हैं, लेकिन राजा बहुत विशेष रूप से करते हैं। पहले तो स्वयं को निवृत्त किया, यानी वह सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट जो अधीप है, प्रजाओं का पालक है, जो यशोधन है, जिसका यश ही संपूर्ण धन है, जिसका यश ही कृति है, संपूर्ण कृति चारों ओर फैली हुई है, उसके सामने यह धरती जो गौ रूप को धारण की है और इसके चारों समुद्र उसके थन में समा गए हैं, ऐसा राजा अब सेवा करने में आया है। तो कह रहे तीड़ाराम आस्वाद विद्या कवले, बस संतान की प्राप्ति के लिए बेचारे एक एक घास को, और जो गाय रखा होगा ना, वो समझ सकता है कि गाय हर घास को, हर चीज को वह खाती नहीं, पहले वो सूंघती है, देखती है, तब उस घास को खाती है। और घास में यह घास हम समझ रहे हैं विशेष रूप से वह दूब की घास, एक मोथा की घास होती है और एक दुबे की घास होती है, उसको बेचारे, गाय तो चल ही रही थी, लेकिन राजा है, जो सम्राट है, यह सम्राट क्या है, उस घासों के आस्वाद विद्या, जिसमें स्वाद से युक्त कवले माने ग्रास को, कवर को उसको खिला रहे हैं, ना कि काट उठ के लिया के सानी भूसा ढकेल दिए हैं बस खाओ। अगर वह चाहते तो खोल दिए, जंगल में आराम से बढ़ सकते हैं, तो बहुत चरवाहे जाते हैं यहाँ पर, यहाँ खोल देंगे, दीवारें चढ़ती हैं, दीवार से फिर चढ़ कर आ जाती हैं, कोई पूछता नहीं है। तो सेवा सब करते हैं, लेकिन यहाँ पे विशेष सेवा के बारे में कह रहे हैं कि तीड़ानाम कौले अस्वाद भी, यानी तीड़ानाम जो घासों का स्वाद से युक्त, कौले मानी घास से स्वाद से युक्त उस घास को, ग्रास को कवर बना करके खिलाते हैं, थोड़ा थोड़ा मुट्ठी में तोड़ते होंगे, उसको ठीक करते होंगे, झाड़ पोंछ कर पूरा दुबे की घास को खिला रहे हैं। पहली सेवा यह समझ जाइए।
की पहली सेवा कर रहे हैं। पहला तत्पर इसलिए कर नीचे लिखे कि सम आराधना यानी पूर्ण रूप से वह समर्पित हो सकते हैं, समर्पित हो चुके हैं किसके प्रति, आराधना के प्रति, पूजा अर्चना के प्रति। वो कैसे हैं, तो तत्पर भूतन, तत्पर विशेष रूप से वह उसमें डूब चुके हैं। तो तेरा नाम जो घास है उन घासों का, वह घास कैसे करें, अस्वाद विधानी व स्वादिष्ट घासों का, कवलई ग्रास यानी जो ग्रास होता है, कवर होता है, उसका वह सेवन करवा रहे हैं, उसको वह दे रहे हैं उखाड़ उखाड़ कर कि तुम खाओ। और राजा अपने सैनिकों को इसीलिए भेज दिए कि अगर एक ही मुट्ठी उखाड़ रहे हैं, अगर उनके सैनिक होते, उनके अनुचर होते, उनके सेवक हो गए, तो 4-10 मुट्ठी ना 400 मुट्ठी उखाड़ दे तो सेवक कहाँ से रह जाता, सेवा भाव कहाँ से रह जाता। और यहाँ पर है, अब जब तक गाय खाएगी, जब तक रहेगी, तब तक राजा को ही देना है, वही उसका सेवा भाव है। तो पहले लाइन में बताया कि अस्वादवद भी कवले स्त्रीणाम यानी घासों का जो स्वाद से युक्त ऐसे कवल को देते हैं। और नीचे कहे कि कंडोलयने दर्शनिर्वाणश्च, कंडूल माने ऐसे होता है खुजलाना, खुजलाना, वह खुजलाती हैं। जब गाय चरती है तो अक्सर आप लोग देखे होंगे, और नहीं देखे होंगे तो जानिए कि वो अपने कानों को फटाक फटाक से अलग बलग से मारती हैं और पूंछों को हमेशा डुलाती हैं कि कोई उस पर मौस माछी इत्यादि न बैठे, तो उसको खुजलाती हैं। कभी अपने सींग से पेट में डालकर इधर उधर खुजलाती हैं, गर्दन से खुजलाती हैं। यह सब न करना पड़े इसलिए राजा दलित को बता रहे हैं कवि कालिदास जी, कंडूल नहीं अर्थात तो वह कंडूल अर्थात तो वह उसको खुजली कर रहे हैं, उसके शरीर को खुजला रहे हैं, बचा रहे हैं, झाड़ रहे हैं, पोंछ रहे हैं कि कहीं से भी हमारे कर्म में चूक ना हो। कहें कि उनका लक्ष्य है, जैसे हम लोगों का लक्ष्य है कि हम जितना भी गर्मी में भीग जाए, सर्दी लग जाए, कुछ भी हो जाए, जो भी हमारा हो, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि हमको टीजीटी में एक सीट पाना है। और जो इस लक्ष्य के साथ चलता होगा बेचारा कितना मेहनत करता होगा, बस यही सोच के चलिए। उनको संतान प्राप्ति करना था और संतान प्राप्ति के लिए चाहे जितना भी कष्ट हो, उनके कर्म में कोई खोट न आए, इस प्रकार से वह मेहनत करते हुए सम आराधना में वह लगे हुए हैं। तो वह गाय के कंडुना उसके खुजला रहे हैं, जहां जहां जा रहे हैं, पोंछ रहे हैं, खुजला रहे हैं, उसमें कुछ लीक उख इत्यादि पड़ गए, ढील उल पड़ जाए, तो उसको सबको साफ कर रहे हैं, खुजला रहे हैं। और आगे कालिदास जी पता है कि डंस निवारणश यानी जो डंस है, मच्छर है, माछी है, यह लगते हैं। एक डंस होता है जो बड़ी मक्खी, आप देखोगे उस मक्खी से थोड़ा बड़े आकार का होता है, डंस होता है, उसको डंस को हाँका जाता है। तब देखिए यहाँ पे तो सामान्य भी हाँकते हैं, सामान्य में भी अगर जो गाय को पाला है वह जब गाय का दूध निकालने जाता है तो वह भी देखिए 2 लोग लगते हैं, और 2 लोग लगते हैं तो गाय को एक आदमी गाय को पूरा ऐसे कपड़े से मारता है कि इसको 10 मासी ना लगे, और दूसरा आदमी उसका दूध निकालता है। लेकिन यहाँ तो पहले ही बताया कि पीतवध्यावस्साम अर्थात पीत प्रतिवध्यावस्साम, जिसका बछड़ा दूध पिला देने के बाद बांध गया है, ऐसी गाय को ऋषि धेनु मुमोर्च, ऐसी ऋषि के गाय को मुमोर्च करते हैं, छोड़ते हैं। तो यहाँ पे सामान्य में सब क्या करते हैं, जब दूध निकालना होता है तब उसके 10 मासी इत्यादि को मारते हैं, लेकिन राजा विशेष रूप से जुटे हुए हैं। तो विशेषता उनकी 10 निवारणस्य अर्थात वह डंस या वन में जो मक्खियां हैं, और भी मक्खियां होगी जिनकी हमको जानकारी नहीं है, तो डंस मच्छी है और भी कुछ मक्खी है, ऐसे मक्खियों को जो खतरनाक है, जो डंक मार रही है, उनका भी वह निवारण कर रहे हैं, उसको वह हमेशा हाँक रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि वो वन में चराने गए हैं, अपने हाथों से घास, जो स्वादिष्ट घास है, उनको तोड़ तोड़ कर उसका गरा, छोटा छोटा कवर, ये ना कि घास भूसा कुछ छीड़ दिए, तुम खाओ तो खाओ, नहीं खाना है तो मत खाओ। सेवा तो यह भी था कि दे देते तो खाती, जिसका भूख लगेगा वो खाएगा। भैया गाय है ना, तो चरना है तो चरेगी, गाय तो चरबे करेगी, लेकिन वो विशेष रूप से उसको कि अपने कर्म में कहीं गलती ना हो, इसलिए उसको कवल का ग्रास बना बना के खिला रहे हैं। अब कह रहे हैं कि कंडूल यानी दर्श निवारण, यानी कि कंडूल माने खुजलाते हैं, उसके बाद जो मच्छी उच्छी जो बैठती है उसको वह हमेशा हिलाते डुलाते हैं। ये नहीं कि दूध निकालना उसी टाइम ना, यह हमेशा उनकी सेवा में लगे हुए हैं। आगे कह रहे हैं कि अब व्याहते स्वैर्गते सतस्याः, तो अव्याहते स्वैर्गते, स्वैर जैसे
ग्रामीणों नहीं पढ़ा जाता स्वेर स्वेर ही, ऐसे ही यहाँ पे स्वेर मतलब वह गत हमने स्वयं गति से, जैसे उसकी इच्छा है, माने स्वेर माने अपनी मर्जी से, गते माने जाना चाहते हैं। इसे हम सभी गोरु उरु चराए हैं, भैंस गोरु सब लोग रखे हैं, तो जब भैंस गोरु चराने जाते थे ना तो हमेशा देखना पड़ता था कौन बाबू भैया की खेती में न पड़ जाए, तो उसको डांटना बोलना पड़ता था, हट इधर कर उधर कर आओ बोलना पड़ता था, तो हमेशा उसका रोक टोक होता था। लेकिन यहाँ पे कवि कालिदास जी बताए कि स्वैरः गतः, अर्थात वो अपनी इच्छा से गति करे, अपनी इच्छा से विचरण करे। कौन? तस्या, तस्या मतलब नंदिनी गाय, जो नंदिनी गाय है अपनी इच्छा से उधर स्वच्छंद चल फिर रही है, जिधर जाना है उधर वह जा रही है। लेकिन राजा क्या कर रहे हैं? तो कह रहे हैं ब्याहते, ब्याहते मतलब होता है कि उसको रोकना टोकना, बोलते हट घुसुक करते, ना बोल कि इधर मत जाओ उधर मत जाओ। लेकिन राजा क्या कर रहे हैं? तो अव्याहते अर्थात तो कोई रोक टोक नहीं कर रहे हैं, जहां जहां गौ जा रही है उसके पीछे पीछे वह जा रहे हैं, जो जो गौ कर रही है वह देख रहे हैं, बल्कि उसको कंडुइन कर रहे हैं, उसको खुजला रहे हैं, उसके ऊपर जो मस माछी बैठ रहे हैं उसको हमेशा डुला उला करके हटा रहे हैं, और कह रहे हैं कि तीड़ा नाम तीड़ों जो घास है उसको उखाड़ करके वो स्वाद युक्त उसको बना करके, यानी उसका गंठा उंठा कवर ववर जो ग्रास है दुब्बा उब्बा का बढ़िया घास और स्वच्छ जगह से उखाड़ करके बना करके गाय को खिला रहे हैं। उसके बाद बताया कि कंडूने दर्श निवारण अर्थात उसको खुजली भी कर रहे हैं, और दर्श निवारण्य अर्थात उसके 10 माछी को भी मक्खियों को भी वह मार रहे हैं। और आगे कहे कि स्वैरगतः, जो तस्या, तस्या मन वह नंदिनी गाय, स्वैरगतः स्वच्छंद मन से अपनी इच्छा से इधर उधर विचरण कर रही है, इधर उधर जा रही है, उसको कोई रोक टोक नहीं है। तो आगे कहे अव्याहत यानी बिना रोक टोक के, तस्या माने वह नंदिनी गाय, स्वैरगतेह अर्थात तो वह क्या कर रही है? अपने मन से चल रही है और राजा उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। तब आगे कहे कि सह वह सम्राट, जो सम्राट हैं, जो प्रजा पालक हैं, यश ही जिनका धन है, राजा दलीप सम आराधना तत्पर अभूत, उस नंदिनी गाय की आराधना में, पूजा में, सेवा में तत्पर हो चुके हैं, यानी कि सबको लौटा दिए हैं। सबको लौटा देने के बाद अब राजा एकदम लग गए हैं, तन मन धन से एकदम लग गए हैं गौ सेवा के लिए, कि गौ सेवा में कहीं हमारी चूक ना हो। तो कह रहे हैं कि आस्वादवद्धिवी कवले स्थिराना कंडूल्यने दर्श निवारश्च अव्याहते स्वैर्गते सतस्य सम्राट समाराधन तत्परो भू। तो कह रहे हैं कि तीर्णाम कवले अस्वाद भी अर्थात घासों के स्वादिष्ट ग्रासों के द्वारा खुजली उजली कंडून मन उसको खुजली करके दंश निवारण, ऐसा दंश में जो डस मक्खी इत्यादि हैं इनका निवारण, इनको सब हटा करके स्वच्छंद घूम रही है, स्वर्गत यानी अपने स्वच्छंद मन से इधर उधर विचरण करने वाली, अव्याहते मतलब बिना रोक टोक के, तस्या माने उस नंदिनी गाय के, सह माने वह, सम्राट माने राजा, वह राजा दलीप, सम आराधना तत्पर अभूत अर्थात उसकी पूजा अर्चना में क्या हो गए हैं? तो कह रहे हैं कि तरहलीन हो गए, एकदम पूरा डूब चुके हैं उनकी सेवा अर्चना करने के लिए। कि इतना यह सब व्रत है, गौ व्रत का वरदान श्राप था, तो अब इनको गौ व्रत करना था, और गौ व्रत के लिए यह गाय की सेवा 21 दिन तक बेचारे करते हैं। तो उसके बाद इनको बहुत ही पराक्रमी पुत्र की प्राप्ति होती है, जिनका नाम रघु होता है। तो महाराज की कृपा से, महर्षि वशिष्ठ की कृपा से, कामधेनु की पुत्री नंदिनी की कृपा से इनको प्रतापी पुत्र की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार हम भी इस मंगल कामना के साथ यह कहना चाहते हैं कि इस रघुवंश को हम भी उतना ही तल्लीन हो जाएं, उतना ही लीन होकर पढ़ें कि हमको भी टीजीटी में एक सीट मिल जाए। इसी मनोकामना के साथ फिर मिलते हैं अगले श्लोक में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।